किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हमारा पशुओं का समाधान करो समाधान करो समाधान करो हमारा पशुओं का समाधान करो समाधान करो समाधान करो किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 हमारा पशुओं का समाधान करो समाधान करो समाधान करो हमारा पशुओं का समाधान करो समाधान करो समाधान करो हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ और इस वक्त खड़े हैं सढौरा तहसील कार्यालय में, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन चुढ़ूनी गुट के लोग किसान यहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से ट्रालियों में आवारा पशुओं को भरकर यहां पर लेकर पहुंच चुके हैं और एक धरने की स्थिति यहां पर बन चुकी है। दरिया बिछाकर यहां पर बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से आवारा पशु किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोड पर चलने वालों को, राहगीरों को परेशानी का सामना इनसे करना पड़ रहा है। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसानों का तो जो नुकसान है वो आप सब जानते हैं किस प्रकार से उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं आवारा पशु। और जब कोई किसान इनको खेत से निकालने के लिए जाता है तो कई जो सांड होते हैं वो उन्हें मारने भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार किसान चोटिल भी हो चुके हैं। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो मांग भी उठ रही है किसानों की कि इनका समाधान किया जाए, लेकिन समाधान न होने की वजह से आज बताया ऐसा जाता है कि किसान इसी वजह से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर तक जो यहाँ पर तहसीलदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से आगे इसका हल किया जाए। इस वक्त सढौरा SHO मेम सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसानों से बातचीत भी की है। देखते हैं क्या कुछ हल होता है। तो एक बार किसानों से भी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन से निपटा जाए। चलो एक बातचीत की बात है, बातचीत जो उन्होंने अब रखी अपनी बात, उन्होंने कहा ना भी ले लो आप पहले भी लेते देखो बातचीत तो करेगा प्रशासन उनके हाँ साथ। ना नहीं, हम तो जो अपनी बातचीत करेंगे प्रशासन के साथ करेंगे। प्रशासन उनको जैसे मर्जी सेटिस्फाई करे। प्रशासन उनको कहीं से पूछ परचेज करके दे, फंड दे, पंचायतों में से दे दे 10-10 हज़ार रुपये के चेक काट के, क्या दिक्कत है इसमें। 43 पंचायतें हैं यहाँ, सबसे पहले हम अपनी पंचायत का दें काट के चेक 10-10 हज़ार रुपये की दे दो गौशाला में। हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, अभी गौशाला में बहुत ज़्यादा फंड है जी और वो वैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम है वहाँ की भी है सारी, ठीक है, उनको फंड की ज़रूरत है, लेकिन हाँ 4 दिन से लगे हुए हैं पीछे इकट्ठे करके तब जाके गाँव चलो आप लोगों को भी बात से ज़्यादा पता है समस्या तो है ही है। इसका हल तो जो इसका हल बनता है वो तो गौशाला पर बनती है। तो मैंने एसपी साहब से बात करी, मैंने गौशाला में बात करूँ। समस्या है जो आप यहाँ ट्रालियों में आवारा पशुओं को लेकर इकट्ठा हुए, इसके बारे में देखिए, जो गौवंश है किसानों की फसलों को इसने बर्बाद करके रख दिया। किसान अपनी फसल बोता है गेहूं की और जो सब्जी की फसल है, और ये गौवंश उसके खेतों में रातों रात नष्ट कर देता है। हमारी सरकार से की डिमांड है कि गौशालाओं को ज़्यादा भत्ता देकर, ज़्यादा उनका रख रखाव का खर्चा देकर इस सारे गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, ताकि किसानों की फसल बच सके। और किसान आज भूखा मरने के कगार के ऊपर खड़ा है। देखिए कितने गांव वाले खड़े हैं। अभी तो ये लगभग 5 ट्रालियों के अंदर यहाँ पर गौवंश लेकर आए, जो कि सिर्फ 3-4 गांव के हैं। इससे कई गुना ज़्यादा गौवंश अभी भी सढौरा ब्लॉक के विभिन्न गाँव के अंदर आज भी वहीं पर है। हमारी सिर्फ प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसको गौवंश को गौशाला में शिफ्ट किया जाए। अभी तक आपके बीच कोई बात सुनने के लिए आया? नहीं, हमारे बीच में अभी तक कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। तो ऐसी क्या मजबूरी बन पड़ी कि आपको यहाँ पे ट्रालियों में लाना पड़ा? देखिए, एक तो जो इनके अंदर सांड हैं वो तो खेतों में काम नहीं करने देते किसान को। अकेला किसान अगर इनको मिल जाए मारने के लिए आते हैं। और दूसरी बात,
किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की तरह फसल को पालता है और ये रातों रात उसको चट कर जाते हैं। आलूओं की फसल को बर्बाद करते हैं। जितनी सब्जी की फसल है, पौध है, उनकी गोभी की पौध है, टमाटरों की पौध है, वो सारी नष्ट कर देते हैं। आज किसान भूखे मरने के कगार पर खड़ा है। वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएगा अगर ये ऐसे ही गौवंश खेतों के अंदर घूमते रहे तो। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? भाई हम तो यही कहना चाहते हैं, इनका किसानों का भला होना चाहिए। इन डंगरों से बचाओ तो ही फसलें बचेंगी। पीछे कुछ 5-10 साल पहले भी एक किसान श्राव मार दिया था, गोरे ने, सरदार था, इसका नाम था महेंद्र सिंह, वो मार दिया था पशु ने, और गोरे ने मारा था। और पहले किसान खड़े सारे, हम भी किसान हैं, ठीक है। और हमारे पास पुत्रबद्ध जो है ब्लॉक समिति के चेयरमैन ब्लॉक सड़ौरा के अंदर है, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि किसानों का नुकसान हो। सरकार इनका जल्दी से जल्दी डंगरों का इनका वो करे, कहीं रख रखाव के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं ना शिफ्ट करा, किसानों ने परेशान न करा, किसान दिन रात चौकीदारा कर रहे हैं सरकार का। आज क्या इतनी गंभीर समस्या हो गई कि यहाँ पर पशुओं को, आवारा पशुओं को यहाँ ट्रैक्टर द्वारा बर्बाद कर लाया गया है? देखिए, एक एक गांव के अंदर कम से कम 50-50 आवारा पशु हैं जिन्होंने किसानों की फसल को उजाड़ने का काम किया है। वो फसल जो किसान खाद गिरता है, पैदा करता है, परंतु इन जो गोवंश है इन्होंने उसको नष्ट कर दिया। किसान बड़ी मजबूरी के अंदर, इतनी ठंड के अंदर, ये 2 दिन पहले इकट्ठा करने शुरू किए गाँव में से। इसमें सांड भी हैं, ये मारते हैं किसानों को। ये इकट्ठा करके आज तहसील में लेके पहुंचे हैं, क्योंकि जो तहसीलदार है वो ब्लॉक का मजिस्ट्रेट है। हम उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि तहसीलदार साहब, सडोरे का जो प्रशासन है वो हमारी समस्या का समाधान करेगा। और हम चाहते हैं कि इन गौवंश को जो गौशाला बनी हुई है उनमें शिफ्ट किया जाए। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या मौके पर पहुंचा है बात करने के नहीं, लिए? अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया बातचीत करने। तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? समस्या का हल नहीं होता तो क्या निर्णय? हम इसका थोड़ी देर इंतजार करेंगे, 1 घंटे तक इंतजार करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम इन जो गौवंश है इसको यहीं तहसील में उतार के गेट का ताला मार के जाएंगे। सर, और क्या जो कारण है कि जो बार-बार सरकारें भी दावे करती हैं गौशालाओं को लेकर और गौ रक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी ये इस तरह से किसानों के खेतों में या सड़कों पर देखिए, आवाज़ सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, पर वो सब कागजों में है, हवा हवाई है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। ये आपके सामने ट्रैलियां भरी हुई है। इसका टैक्स जनता के ऊपर लगाया गोवंश का भी। जो गौशाला है उनको ज्यादा फंड देंगे, ज्यादा भत्ता देंगे, ताकि वहाँ जो गौवंश की सेवा हो सके, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान देती तो ये आज गांव के अंदर नहीं मिलती। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इनकी गौशाला में शिफ्ट करवाया जाए और गौशाला वालों को भी भत्ता दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए, ताकि इनकी वहाँ भी सुरक्षा हो सके। आज जैसे कि किसान यहाँ पर आवारा पशुओं को ट्रालियों में भर कर लाए थे, इसका क्या समाधान दिखता है? तहसील परिसर में किसान भाई 5 ट्रालियाँ, उसमें लगभग 40 से 42 पशु थे, वो लेके आए। तो उनसे बातचीत की गई भी ये पशु उनके द्वारा ही ट्रालियों में भरे गए थे। और फिर हमने उच्च अधिकारियों से बात करके ये सारे पशु जो हैं गौशाला के लिए गौशाला को भिजवा दिए। तो कहाँ-कहाँ पर बेचते हैं सर ये पशु? आदबद्री गौशाला में 30 से 32 पशु वहाँ भेजे गए हैं और 10-11 पशु जो हैं ये गौशाला सडोरा है तो यहाँ पे भेजे गए। तो उनकी समस्या का जो है तुरंत समाधान जो है कर दिया जाए। और इसके अलावा क्या पूछते हैं डिमांड? इसके अलावा अन्य कोई डिमांड नहीं थी, बस यही डिमांड थी कि जो हमारा पशु हैं इनके ऊपर जो है वो इनका समाधान किया जाए, जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो इसके बारे में भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला चला गया। तो आगे जो भी प्लानिंग प्रशासन की उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाए। थैंक यू। तो आप देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।